ये ब्रिज है 75% ऑफ बोर्ड्स। जेई का लेवल बहुत ऊपर है, जेई बहुत टफ है कंपैरेटिव टू बोर्ड्स। इस बात का उसका सपना रहा है कि वो आईआईटी जाए। बोर्ड की तैयारी भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। पहला अटेम्प्ट होगा जनवरी में और दूसरा अटेम्प्ट कब होगा? अप्रैल। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग भाई? नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो डिस्कशन करने आए हैं वो बहुत सारे ऐसे बच्चों का डिस्कशन है जो बच्चे क्लास 12th के साथ जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्लास 12th के साथ जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी समस्या तो क्या है कि अब उनके पास समय की हो गई है थोड़ी कमी। तो अपन आज बात करेंगे कि वो बच्चे जो जेई को अपियरिंग में है, क्लास 12th के अपियरिंग में है, अपियरिंग टू क्लास 12th, और साथ में कर रहे हैं जेई की तैयारी। जेई की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब साथ में उनको बोर्ड्स के लिए भी तैयारी करनी पड़ रही है। और मैं दावे के साथ ऐसा समझ सकता हूं कि जो बच्चे भी जेई के लिए कहीं ना कहीं कोचिंग कर रहे हैं या जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों का बोर्ड्स के ऊपर से ध्यान हट चुका है। उन बच्चों का बोर्ड्स के ऊपर से ध्यान हट चुका है। हालांकि अभी तक हाफ ईयरली पेपर भी नहीं हुआ है, अभी आपके पास समय बहुत सारा है। आपके पास इतना समय है कि अगर आप चाहें तो अपनी डूबती हुई नाव को बचा सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, ऐसी बहुत सारी बातें दिमाग में चलती रहती हैं। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हैं, ऐसी बातें तो दिमाग में आती हैं। अच्छा, बात यह भी आती है कि अगर किसी भी कंडीशन में यहां पर अगर 75% नहीं बने, किसी भी कंडीशन में एट एनी कॉस्ट, बोर्ड में अगर किसी भी गलती की वजह से 75% नहीं बन पाए तो क्या होगा? तो होगा ये कि आपका जेई का सपना वहीं पर खत्म हो जाएगा। फिर इस बात से मैटर नहीं करता कि आपने 1 साल 2 साल कितनी मेहनत किया, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। फिर मैटर सिर्फ ये करेगा कि आप आईआईटी नहीं जा रहे हैं, आप एनआईटी नहीं जा रहे हैं। और ये बहुत ही समस्या का विषय है, क्योंकि जो भी बच्चा जेई की तैयारी बोर्ड्स के साथ कर रहा है, इस बात पक्की है कि वो बहुत मेहनत से, इस बात का उसका सपना रहा है कि वो आईआईटी जाए, वो किसी बेहतर कॉलेज से बीटेक करे। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग भाई? ये सब तो ठीक है सर, प्रवचन वाली बातें अच्छी हैं कि हमारा सपना है, अपने को जाना है, नहीं जा सकेंगे, ये दिक्कत आएगी, वो दिक्कत आएगी, लेकिन करना क्या है? मेन पॉइंट तो ये है ना, मेन चर्चा का विषय ये होना चाहिए कि अब हमको क्या करना है, कैसे करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, देखो बोर्ड्स के लिए अभी आपके पास जो स्टेप्स बचे हुए हैं अपने नंबर अच्छे करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, अभी देखो आपका हाफ ईयरली बचा है, ठीक है ना? हाफ ईयरली बचा है जो अभी आपका लगभग सितंबर एंडिंग तक हो जाएगा, सितंबर एंडिंग तक हो जाएगा, है ना? बहुत अगर कैलकुलेटिव वे में बात करें तो आपका जेई का पेपर, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, जेई का पेपर आपका कब होने वाला है? पहला अटेम्प्ट होगा जनवरी में और दूसरा अटेम्प्ट कब होगा? अप्रैल में। पहला अटेम्प्ट होगा जनवरी में, दूसरा अटेम्प्ट होगा अप्रैल में। और बहुत सीधी सीधी बात देखी जाए तो अभी 1 सितंबर, आज 1 सितंबर है, 1 सितंबर को अपन ये वीडियो देख रहे होंगे। 1 सितंबर आज है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अपने पास महीने कितने बचे हैं? अपने पास बचे हैं महीने 4 मंथ्स। ये वो 4 महीने हैं जो ये तय करेंगे कि हम आईआईटी या फिर एनआईटी जा पा रहे हैं या फिर ये सपने को यहीं पर तोड़ रहे हैं। और इस सपने पे ये जो ब्रिज दिख रहा है ना, ये ब्रिज है 75% ऑफ बोर्ड्स। और इसमें से जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के लिए हैं, उनके लिए और ये अलार्मिंग कंडीशन है भैया। क्यों? पिछले 2 से 3 साल का पेपर आप सीबीएसई का उठा के देख लो, जो सीबीएसई के बोर्ड्स का पेपर आया है, उसमें से भी फिजिक्स का पेपर उठा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि लेवल क्या है बोर्ड का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बोर्ड का लेवल बहुत हाई जाता है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि जेई का लेवल नीचे है बोर्ड का ऊपर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जेई का लेवल बहुत ऊपर है, जेई बहुत टफ है कंपैरेटिव टू बोर्ड्स। बट
बोर्ड की तैयारी भी अपने आप में एक बड़ी चीज है, बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है, आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हो, आपकी आदत क्या पड़ी हुई है, पट 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 क्वेश्चन देके फटाफट फटाफट से आंसर स्टिक कर दिए, और हमको उन स्टेप्स का बहुत सारा ध्यान नहीं रहता है जो इन स्टेप्स पे नंबर मिलते हैं। जो बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है उन बोर्ड्स पे बहुत सारे ध्यान नहीं रखता है। इस बार तो अगर जो नई शिक्षा पॉलिसी आई है, नई शिक्षा पॉलिसी के अंतर्गत जो पेपर होने वाला है उसमें बहुत सारा पेपर एमसीक्यू आएगा। नो डाउट आपको बेहतर पड़ेगा, क्योंकि आप जब जेई की तैयारी कर रहे हो तो आप एमसीक्यू सॉल्व करना आपको आता है, आपको पता है कि किस स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यू आई थिंक कंपेरेटिवली जेई के कंपैरिजन में तो बहुत ईजी आने वाला है एमसीक्यू बोर्ड्स में, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जो अभी भी सब्जेक्टिव सेक्शन बचा है, 30-40% जो भी सब्जेक्टिव सेक्शन बचा हुआ है पेपर में, जो पूछा जाएगा पेपर में, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। थोड़ी कम भी चलेगी। अब इस साल से ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपको बोर्ड्स के एग्जाम में भी लगभग 60 से 70% पेपर, 60 से 70% पेपर आपका कैसा दिखेगा, एमसीक्यू दिखने वाला है। और बाकी का जो 30 से 40% पेपर है वो आपका कैसा आने वाला है, सब्जेक्टिव आने वाला है। वो आपका कैसा आने वाला है, सब्जेक्टिव आने वाला है। तो ये आपका ये वाला सेक्शन नो डाउट इससे कवर अप हो जाएगा। नो डाउट ये जो एमसीक्यू वाला सेक्शन आ रहा है ये आपका जेई के पैटर्न पे कवर अप हो जाएगा। लेकिन जो ये 30 से 40% सब्जेक्टिव पेपर है, सर इसकी तैयारी कैसे करें? अरे हमारा 16 से 17 घंटे जा रहा है जेई की तैयारी करने के लिए। अरे हाँ कि ना, 16 से 17 घंटे हमारे किस में जा रहे हैं, जेई की पेपर की तैयारी करने के लिए। नो डाउट हमारे कॉलेज किससे मिलने वाला है, जेई से मिलने वाला है। अगर जेई में परसेंटाइल कम हो गए, जो मैंने पहले भी आप लोगों से बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं खासकर उनके लिए, वैसे तो ये स्ट्रेटेजी सबके लिए है कि अपने को जनवरी वाले पेपर में 99 परसेंटाइल के आसपास लेकर के आना है, इसके ऊपर ही लेकर के आना है, ताकि हमारी एनआईटी फिक्स हो जाए, ताकि ये चीज तय हो जाए कि हम एक अच्छे कॉलेज में, एक बेहतर कॉलेज में, एक बेटर कॉलेज में जा सकते हैं। अरे हाँ कि ना? तो जनवरी वाले अटेम्प्ट के लिए अपने को पूरी तैयारी रखनी है। जनवरी वाले अटेम्प्ट में हमारे 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आने चाहिए। इस बात में कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई दो शक वाली बात नहीं है, दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारे जेई मेंस पेपर 1 मतलब जनवरी अटेम्प्ट, जैसे ही जनवरी अटेम्प्ट खत्म हो रहा होगा, अपने को क्या आएगा, बोर्ड्स का एग्जाम, और बोर्ड्स का फाइनल एग्जाम आएगा। अगर बोर्ड्स का एग्जाम फाइनल मिड ऑफ फरवरी में है, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, अगर मिड ऑफ फरवरी में बोर्ड्स का एग्जाम है, अगर मिड ऑफ फरवरी में बोर्ड्स का एग्जाम है, इट डेफिनेटली मींस कि आपका नवंबर एंडिंग या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में क्या होने वाले हैं, प्री बोर्ड्स होने वाले हैं। अरे हाँ कि ना? विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। प्री बोर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। प्री बोर्ड इस बात को निश्चित कराता है कि आप कितने कॉन्फिडेंस से अगला 1.5 महीना पढ़ाई कर रहे हो। ये प्री बोर्ड में अगर नंबर आपके खराब होंगे, ये बात समझ के रखना कि अगला जो 1.5-2 महीना है उसमें आप इस बात को कोप अप करने में आपका समय चला जाएगा, अपने आप को इस बात को समझाने में चला जाएगा, नहीं मेरी तैयारी है। तो अपने को बहुत ध्यान रखना है कि अपना प्री बोर्ड अच्छा जाना चाहिए। अच्छा सर, हाँ प्री बोर्ड तो अच्छा जाना चाहिए। और एक बात मैं आपको बताता हूं, दिसंबर एंडिंग से लेकर के दिसंबर, अलग अलग बोर्ड्स के अलग अलग स्टेट वाइज बोर्ड्स और सेंट्रल बोर्ड्स अलग अलग जो बोर्ड्स हैं, दिसंबर एंडिंग से लेकर के जनवरी एंडिंग तक, दिसंबर एंडिंग से जनवरी एंडिंग के इस ड्यूरेशन में क्या होने वाले हैं, प्रैक्टिकल होने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि अपना प्री बोर्ड आएगा कब, नवंबर एंडिंग में, अपना प्रैक्टिकल आएगा कब, दिसंबर से जनवरी के बीच में। अरे हाँ कि ना? और प्रैक्टिकल के लिए एक बहुत और काम करना है, अपने को प्रैक्टिकल नोटबुक कंप्लीट करनी है। अरे हाँ कि ना? ये सब बातें बहुत छोटी छोटी हैं जो शायद आपको अभी ध्यान में नहीं आ रही है, जो शायद आपके टीचर्स, आपके दोस्त लोग अभी ध्यान में नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं कि ये बहुत प्रेशर देती है। बोर्ड की नोटबुक कंप्लीट करना, प्रैक्टिकल्स की नोटबुक कंप्लीट करना, ये सब लगेगा, ये सब प्रैक्टिकल में दिखाना पड़ेगा। आपने डमी स्कूल से पढ़ाई किया हो, आपने कुछ भी किया हो, बट प्रैक्टिकल्स के दौरान आपको प्रैक्टिकल नोटबुक दिखानी पड़ेगी।
आपको प्री बोर्ड्स के दौरान अच्छे से पढ़ाई करके प्री बोर्ड देना पड़ेगा ताकि वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करे। अच्छा, इस समय पे एक चीज और पता है क्या चल रहा होगा? जब ये सब कुछ हो रहा होगा ना, तो हमारे साथ एक काम और हो रहा होगा। हम लोग फुल सिलेबस पेपर दे रहे होंगे, मॉक टेस्ट जेई के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट चल रहा होगा। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ सर, ये तो हमने सोचा ही नहीं। उस समय पे तो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी चल रहे होंगे, जिसके नंबर अगेन हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट या फिर डाउन ले जाने में काम कर रहा होगा। अरे हाँ कि ना? ये सारी बातें हैं, ये सारे चेक पॉइंट्स हैं, जो चेक पॉइंट्स के ऊपर हमको आज से ध्यान देना है। जो हमारे पास अभी 4 महीने बचे हैं, 3.5 महीने बचे हैं प्री बोर्ड्स को, 4 महीने बचे हैं जेई के पेपर को, इस सब बातों पे ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं हम लैक नहीं करने चाहिए। अच्छा सर, आपने सारी परेशानियां तो गिना दी, पर इससे पार कैसे पाया जाए, इससे निकला कैसे जाए? तो निकलने का एकमात्र तरीका यह है कि आपका जो भी अब तक 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा, और किसी का हो सकता है 60 से 70% सिलेबस भी कंप्लीट हो, साठ से 70% सिलेबस या 50 से 60% सिलेबस जो भी पूरा हुआ है, इसके आपको कम से कम 2-2 दिन, कम से कम 2-2 एक्सरसाइज बोर्ड लेवल की लगा के रखनी है। कम से कम 2-2 एक्सरसाइज बोर्ड लेवल की लगा के रखनी है। अच्छा सर, और जो बचा हुआ 50 से 40-50% सिलेबस है, या 30-40% सिलेबस बचा हुआ है, जो भी बचा आपका है, इस सिलेबस के दौरान, इसको पढ़ने के दौरान साइमल्टेनियसली बोर्ड्स की एक्सरसाइज लगानी है। अरे हाँ कि ना? क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं? बहुत सिंपल सी बातें हैं कि अपने को जो सिलेबस अपना पूरा हो गया है, इस सिलेबस के बोर्ड की कम से कम 2-2 एक्सरसाइजेस, और जो सिलेबस पूरा होना बाकी है उस सिलेबस में जेई के क्वेश्चंस करने के बाद बोर्ड के क्वेश्चंस लगाने कंपलसरी हैं। साथ में लगाते चलो तो आपके प्रिपेयर होता जाएगा, आपको इस बात को प्रिपेयर होता जाएगा कि आप बोर्ड के लिए पेपर की तैयारी कर रहे हैं। आप जिस भी संस्थान में पढ़ रहे हैं, जिस भी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, उस कोचिंग संस्थान के एकेडमिक हेड से या जो भी आपके मेंटोर हो, जो भी कोई है, उनसे मिलिए, उनसे बताइए कि सर हम लोग देखिए 12th के बच्चे हैं, 12th का पेपर देने जाने वाले हैं, इसलिए कम से कम हर दूसरे संडे या महीने में 1-2 बार बोर्ड के लेवल की, बोर्ड की नोटबुक देकर के पेपर की तैयारी कराई जाए। अगर आप कानपुर या मुंबई के स्टूडेंट हैं, आप मुंबई में पढ़ाई कर रहे हैं या कानपुर में पढ़ाई कर रहे हैं, जहां हमारी ऑफलाइन ब्रांचेस हैं, जहां पर हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं, या हमारे किसी भी 36 टेस्ट सेंटर्स जो ऑल ओवर इंडिया हैं, उसमें किसी भी स्टेट, किसी भी शहर में हैं, आप पता कर सकते हैं कॉल करके। अगर आप उन शहरों में हैं तो हमारी बोर्ड की एक जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ये मैं बिल्कुल इस वजह से नहीं कह रहा हूं कि मैं कोचिंग संचालक हूं, मैं अपना एडवर्टाइज कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट की है, कुछ भी उसका ज्यादा कॉस्ट नहीं है। उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? आप बोर्ड्स के लिए जो बड़ी वाली शीट होती है ना, उस शीट पे बैठ करके पेपर देंगे, उस बोर्ड वाले माहौल में बैठ करके पेपर देंगे, तो आप ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छी चल रही है। इन सारी बातों को बहुत ध्यान से समझिए, सुनिए और अपनी तैयारी को मेंटेन रखिए, बढ़िया से तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब जो समय है, ये समय करो या मरो वाला है। अगर इस समय पे किया नहीं, पढ़ा नहीं, तो ये समझ लेना आगे आने वाले 4 साल, 5 साल, 10 साल जितना भयानक स्ट्रगल करने वाले हो ना, वो कोई बता नहीं सकता, कोई इमेजिन नहीं करा सकता। और अगर ये 4 महीना जम के स्ट्रगल कर लिया, अब समय नहीं है। अब समय नहीं है कि आप बैठ जाओ और आराम से पढ़ते रहो, बिल्कुल नहीं है। अब आपको उठना पड़ेगा, अब आपको कायदे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगर ये 4 महीने आपने स्ट्रगल कर लिए, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, दावे के साथ बोल रहा हूं, आगे आने वाली कम से कम 10 साल की जिंदगी आपकी आरामदायक हो जाएगी। तो उठो, मेहनत करो, पढ़ो,
कहीं कोई समस्या आ रही है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, सेवा की टीम आपके साथ है, सेवा का सपोर्ट सेंटर आपके पास साथ है। आप कॉल करो, मोटिवेशन डाउन हो रहा है, पढ़ाई में कोई समस्या आ रही है, वीडियोस में कोई दिक्कत हो रही है, या किताब में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप बिंदास कॉल करो, आपको कोई ना कोई आपकी टीम का हेल्प, हमारी टीम का आदमी आपको हेल्प करेगा। मेरा नंबर भी अवेलेबल है, मेरे नंबर पे भी आप लोग कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे सर्च करके मैसेज कर सकते हो। हम लोग हर जगह मैं कोशिश करूंगा कि आपका जवाब दूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू।